साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, गजा के भीतर कुछ ऐसा घटा है, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू की हवाइयां उड़ गई हैं। कहा जा रहा है कि उसकी सारी की सारी प्लानिंग जो आईडीएफ के सहारे वो हमास के खिलाफ कर रहा था या हमास के ठिकानों के खिलाफ कर रहा था, वो सारी की सारी प्लानिंग धरी रह गई। और इस बात के पुख्ता सबूत, पुख्ता प्रमाण खुद हमास की जो सैन्य टुकड़ी है कसम ब्रिगेड, उसने एक वीडियो जारी करके बताया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि सदर्न लेबनान पर जो बीते दिन इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद हिजबुल्लाह और लेबनान की ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से क्या बयान आया है, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जल्दी ही लेबनान की तरफ से इजराइल के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई, एक बड़ा हमला हो सकता है। उस पूरे हमले में क्या कुछ हुआ है यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उधर सूडान से एक बड़ी खबर, यूएई समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स को वेपन सप्लाई करने वाले एक कार्गो प्लेन को मार गिराया है सूडानी सेना ने। क्या पूरी खबर है उसके बारे में भी आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक पूरा वीडियो आप बहुत गौर से देखिएगा। बहुत गौर से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो दरअसल है नहीं, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। देखिए जरा, देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कुछ शवों को निकाला जा रहा है, जमीन से बाहर निकाला जा रहा है, और ये सारी के सारे एक्शन, सारी के सारी जो कार्रवाई है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि सीजफायर के बाद हमास पर एक बड़ा दबाव था लगातार। देखिए, हालांकि मैंने ये तस्वीरें ब्लर कर रखी, हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, डेड बॉडीज़ वगैरह की तस्वीरें दिखाना अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए हम उसको ब्लर कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में वही सारी चीज़ें दिख रही हैं जो लोग दफन हो गए थे, उनको इजरायली सैनिक या इजराइल के जो लोग थे उनको वापस करने की ही डील थी, और ये उसी की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन असली सच क्या है? क्या सच में ये जो तस्वीरें हैं वो सच हैं, या फिर हमास का एक ऐसा मास्टर प्लान जिसके गेम में बेंजामिन नेतन्याहू भी फंस गया और उसका सारी के सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल का टेक्स्ट ही दिया है। अब जरा क्रेडल की ये रिपोर्ट पढ़िए। हमास की कसम ब्रिगेड ये कह रही है, जो इसमें बताया गया उसका मैं हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं। हमास की जो कसम ब्रिगेड है वो ये कह रही है, उसने ये दावा किया है ये वीडियो जारी करते हुए कि इजराइल को धोखा दे करके उसने गुमराह किया है ताकि वो ये समझ सके कि इजराइल किन इलाकों को निशाना बनाना चाहता है। हमास, आप समझिए, नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है। अच्छा, इजराइल क्या कर रहा था? इजराइल ड्रोन से निगरानी कर रहा था, जहां से शव निकाल निकाल के हमास जो है दे रहा था इजराइल को, उसकी ड्रोन जगहों की ड्रोन से निगरानी कर रहा था ताकि वो जब शव मिल जाए उसके बाद उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सके। लेकिन दरअसल हमास ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी। जो उस हमास के मुख्य ठिकाने थे उन ठिकानों से ये बॉडीज, ये शव दूसरी जगह पहले शिफ्ट कर लिए थे ताकि इजराइल को एक रणनीतिक धोखा दिया जा सके ताकि हमास के वो ठिकाने सुरक्षित रहें, सही रहें। और इसीलिए ये वीडियो जारी किया और यही कहा कि इजराइल ने अपने सारे मारे गए सैनिकों के शव बरामद करने की प्रक्रिया को ड्रोन से ट्रैक किया। उसने उन स्थानों को जहां शव रखे थे अपने टारगेट बैंक में जोड़ लिया, और फिर युद्ध विराम लागू होने के बाद उन्हीं जगहों पर उसने हवाई हमले किए। आगे क्या कहता है हमास? आगे कहता है कि सुरक्षा धोखे यानी कि सिक्योरिटी डिसेप्शन की रणनीति के तहत हमास ने यह किया और कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने शवों की बरामदगी के दौरान कई भ्रामक तरीके यानी कि डिसेप्टिव मेथड्स अपनाए ताकि दुश्मन को गलत दिशा में ले जाया जा सके और उसे सटीक जानकारी ना मिले।
यही कहना था कि जहां दरअसल असलियत में शव थे, असलियत जो ठिकाने थे हमास के, उनसे अलग उन शवों की बरामदगी पहले ही हमास ने दिखाई और वो जगह इजराइल ने अपने टारगेट बैंक में जोड़ा और उन्हीं पर हमले करता रहा। यह हमास की तरफ से ऑफिशियल बयान। अब इसको आप ऐसे भी देखिए कि एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है, बेंजामिन नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी है दोस्तों। और इस बयान, इस आप सोचिए इस स्टेटमेंट के बाद, इस वीडियो के जारी होने के बाद इजराइल पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से उसकी वो इंटेलिजेंस एक्सपोज हो गई जिसका वो दावा करता है। अब जरा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अच्छा, इस बीच इजरायली मीडिया में एक खबर चल रही है। एली कोहेन बड़ा पुराना नाम है, हालांकि अब हो सकता है किसी और दूसरे नाम का व्यक्ति हो उसी नाम का। सुलेमान अहमद ने देखिए ये तस्वीर शेयर की जिसमें कहा एली कोहेन सेज इजराइल टू इंटेंसिफाई मिलिट्री अटैक ऑन गजा वंस कैप्टिव्स इशू कंक्लूडेड। बताया गया जैसे ही इजरायली बंधकों का मामला सुलझ जाएगा वैसे ही जोरदार तरीके से गजा पर इजराइल हमला करेगा। अच्छा, इस बात की बात कही जा रही, इसीलिए शायद हमास ने बताया कि इस बात की गफलत में मत रहना कि तुमने हमारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, हमारी चाल में तुम पूरी तरीके से फंस गए हो। अच्छा, इस बीच क्या कर रहा है ट्रंप, क्या कर रहा है इजराइल, क्या कर रहा है उसका जो वॉर मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है, ये जरा देखिए। अल जजीरा की ये हेडलाइन है, इसमें क्या बताया गया, इजराइल वूव्स डिस्ट्रॉय ऑल हमास टनल इन गजा एज अटैक्स कंटिन्यू। बताया गया कि हमास के सारे टनल को इजराइल जो है ध्वस्त कर देगा। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेट करके, यानी कि यूएस उससे कोऑर्डिनेट करेगा और वहां पर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस हैं वो गजा में पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और सारा काम जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का डिफेंस चीफ क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपनी आर्मी को उसने ऑर्डर दिया है, कहा कि डिस्ट्रॉय ऑल टेरर टनल्स इन गजा अ डे आफ्टर हैवी आर्टिलरी बॉम्ब इन नाइबरहुड इन गजा सिटी डिस्पाइट द यूएस ब्रोक ट्रूस। दोस्तों, बीते दिन खान यूनुस में बताया गया कि जबरदस्त तरीके से इजराइल ने फिर से हमले किए हैं। टनल को ध्वस्त करने की बात लगातार जो है इजराइल का जो डिफेंस चीफ है वो ये बात कह रहा है। और इसीलिए हमास ने इन तमाम सारे डेवलपमेंट्स के बीच में अपना वो वीडियो, अपना वो बयान जारी किया, कहा कि इस गफलत में मत रहना कि तुमने हमास से तुमने ये जंग जीत ली है। अच्छा, इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम लेबनान में घटा दोस्तों। बीते दिन आपने देखा होगा, सबसे पहले जरा ये तस्वीरें आप देखिए, ये लेबनान की तस्वीरें हैं। लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने हमला किया है। ये देखिए जरा, ये सदर्न लेबनान की तस्वीरें हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से देखिए, जबरदस्त तरीके से बड़ा इंटेंसिफाई अटैक किया, ड्रोन के जरिए अटैक किया है, एयर स्ट्राइक की है। सदर्न लेबनान में ये की तस्वीरें हैं। इसमें बताया गया कि इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटेड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मीरा एंड टूरा। मीरा एंड टूरा इलाका है, वहां के कस्बे हैं। एंड दियर इको रीच दियर अल जरानी एरिया स्ट्रांगली। बताया गया कि इन तीनों एरियाज में जबरदस्त तरीके से इजराइल ने हमला किया है, स्ट्राइक किया है। तो एक ये तस्वीर हमला किया। अच्छा, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये भी हमले की तस्वीर है, रात की तस्वीर है। क्रेडल ने ये जारी किया वीडियो। इसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू द लोकल रिपोर्ट्स द लेबनीज आर्मी रिफ्यूज टू इवैक्यूएट द मार्टायर मोहम्मद फरहत बैरक्स। मार्टायर मोहम्मद फरहत। अच्छा, लेबनान में क्या है कि जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके नाम से बैरक के नाम रख दिए जाते हैं। और जो अटैक बीते दिन इजराइल ने, बीती रात इजराइल ने किया था, वो इसी मोहम्मद फरहत बैरक के पास ही किया था। और उसके बावजूद उस बैरक से को दूसरी जगह पर रखने का या वहां से चीजों को डिस्प्लेस करने का फैसला नहीं लिया है लेबनान ने, यह बताया द क्रेडल ने। और ये जहां पर अटैक किया था इजराइल ने, सिर्फ ये जो बैरक है वहां से 200 मीटर की दूरी पर था, यह बताया गया। एक और तस्वीर देखिए, ये भी अटैक की तस्वीर है। ये देखिए, ये सदर्न लेबनान में जो अटैक हुआ है,
अच्छा, ये अटैक सदर्न लेबनान में भी हुआ है, बल्कि लेबनान की राजधानी जो बेरूत है वहां पर भी उसके आसमान पर भी इजरायली ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। ये करंट रिपोर्ट ने बताया है। इस हमले की, इस अटैक की का वीडियो जारी करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। बताया गया कि इजराइल हैज कैरीड आउट द सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक इन सदर्न लेबनान व्हाइल इजराइल ड्रोन्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व ऑपरेटिंग ओवर बेरूत। बताया गया बेरूत के आसमान में जो है ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं, ये बात कही गई। अच्छा, इन तमाम सारे घटनाक्रम के बाद हिजबुल्लाह ने अब इजराइल को साफ साफ कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब आपको इसका पूरा और ताकतवर जवाब मिलेगा। दरअसल ये ट्वीट देखिए, मेगा पॉलिटिक्स ने क्या बताया। हिजबुल्लाह सेज इट विल रिमूव इजराइल फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग एंगर आफ्टर इजरायली अटैक। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि इजराइल को अब दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इतना जबरदस्त तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में हिजबुल्लाह आ गया। अच्छा, आगे मैं इसकी और पूरी डिटेल खबर भी बताने जा रहा हूं। इस बीच आरकेएम ने देखे क्या बताया हिजबुल्लाह को लेकर के। हिजबुल्लाह रिजेक्ट्स टॉक विद इजराइल एंड यूएस एंड इट विल नाउ रिस्पॉन्ड एवरी इजरायली अटैक ऑन लेबनीज सॉइल विद द नेशनल आर्मी एंड एयर फोर्स। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया अब किसी भी तरीके की बातचीत इजराइल और अमेरिका से नहीं होगा, और अगर लेबनीज सॉइल पर कोई भी अटैक होता है तो उसका मजबूत जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनीज आर्मी की तरफ से, लेबनीज एयरफोर्स की तरफ से दिया जाएगा। यह भी आगे बताया गया कि फाइनली हिजबुल्लाह हैज बिकम लेबनान स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हु डिफीटिंग इजराइल इन नॉर्दर्न गैलिली। बताया गया कि हिजबुल्लाह जो नॉर्दर्न गैलिली का इलाका है लेबनान का, वहां पर इजराइल की जो फौजें हैं उसको मार मार के भगा रहा है, उसको हरा रहा है। इस पूरी घटना का मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता भी देता हुआ क्या। देखिए जरा अल जजीरा की हेडलाइन देखिए, क्या बताया गया इसमें। बताया गया कि इजराइल रैम्स ऑफ लेबनान स्ट्राइक एज हिजबुल्लाह वूज टू डिफेंड इटसेल्फ। यह खबर बताएगी। इसमें यह बताया गया दोस्तों, आप नीचे इस खबर को पढ़िए तो इसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति इजरायली हमलों में मारा गया है लेबनान का, और इसके बावजूद बताया गया है 8 लोग जो है घायल हो गए हैं। यह दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए गए, और कहा गया कि इस बीच जो है लेबनानी सरकार की और हिजबुल्लाह की तरफ से साफ तौर पर खुला उल्लंघन बताया गया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आरोप यह भी लगा कि हिजबुल्लाह ने पिछले साल हुए समझौते के अनुसार जो है अभी तक वो डिसआर्म नहीं हुआ है, और हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर यह कहा गया कि युद्ध विराम समझौते का पालन करा, लेकिन जब तक इजराइल लगातार लेबनानी इलाकों पर हमला करते रहेगा हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। इस बीच लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपकी स्क्रीन पर देखें जरा इसी खबर में, उन्होंने कहा कि आज दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने जो किया वो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के तहत एक पूर्ण अपराध है। ये नागरिकों को निशाना बनाने, डराने और जबरन विस्थापित करने की कार्रवाई है। साफ तौर पर आप ये कह लीजिए कि अब आर पार की लड़ाई दोस्तों शुरू हो चुकी है। दोस्तों अब एक खबर मैं आपको सूडान से जुड़ी हुई बता देता हूं। जरा ये खबर, ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर है दोस्तों, आज की ताज़ा तस्वीर है। इसमें बताया गया कि सूडानी आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक करके यूएई आर्म सप्लाई करने वाला कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस पूरे कॉन्वॉय जो आरएसएफ जो मिलिशिया है, यूएई समर्थित मिलिशिया है जो सूडान में लोगों का कत्ल कर रहा है, उसको भेज रहा था यूएई हथियार, और सूडानी सेना ने जो दोस्तों ये ज़बरदस्त तरीके से इस पर हमला करके वो पूरा का पूरा जखीरा हथियारों का है वो नष्ट कर दिया है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे जुड़ी मैं आपको एक और खबर बता देता हूं। इसमें बताया गया कि फ्लाइट नंबर 05 विद इन दिस नवंबर बिटवीन द यूएई एंड टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय यूएई बैक्ड हफ्तार मिलिशिया इन ईस्टर्न लीबिया लैंडेड टुडे नवंबर 3 इन कुरफा इलाके में, सूडान के कुरफा इलाके में जो लीबिया का जो एक तरीके से जो मिलिशिया ग्रुप है जिसका नाम है हफ्तार मिलिशिया, उसको सप्लाई किया था एक प्लेन, उसने हथियार सप्लाई किए थे 3 नवंबर को। फिर उसके बाद द कार्गो एयरक्राफ्ट बाई IL-76 बिलोंगिंग टू द स्काई एयरलाइंस, ये भी दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन्हीं दोनों एक तरीके से कंसाइनमेंट की तस्वीरें, उनके मैप हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि कब कब जो है यूएई समर्थित मिलिशिया ने सूडान के खिलाफ जो है
ये तस्वीरें जो है मतलब हथियार जो है वो सप्लाई किए हैं दोस्तों। इस बीच ईरान से भी एक बड़ी खबर है दोस्तों। बीते दिन तेहरान की राजधानी में आसमान पर कुछ तस्वीरें दिखलाई पड़ी है। देखिए जरा, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। इसमें बताया गया कि उसके आसमान में फाइटर जेट उड़ते हुए देखे गए। दावा यह किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं, एनालिस्ट ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रशिया से नए फाइटर जेट्स आए हैं उनकी टेस्टिंग कर रहा है ईरान, और ये वही तस्वीरें दिखलाई पड़ रही हैं दोस्तों। तो लगातार आप देखें ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ हमास जिसको बेवकूफ समझ रहा था इजराइल, उसने बहुत तगड़ा झटका दिया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।